हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी सभी को? देखना जरा एक बार, आवाज अभी आई क्या? पहले बंद था मैं। हाँ भाई, वो तब बंद था। चलो, वो माइक बंद था, खुला नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। वो माइक बंद था। ठीक है जी। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? टाइप 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चल रहे हैं टाइप 12 से। ठीक। तो टाइप 12 में क्या लिखा है, एक बार पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ टू और मोर देन टू नाउन या प्रोनाउन आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंजक्शन, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो इसका मतलब क्या है। अगर इन दिए हुए कंजक्शन जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, और या नॉर, इनमें से किसी भी कंजक्शन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट वाले के, यानी कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस आपको एक कंजक्शन ध्यान रखने हैं। तो सीधा एग्जांपल पे लेके चलता हूं मैं आपको। पहला, कपिल और हिज क्लासमेट्स इज ऑब्लिग आर टू ब्लेम। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंजक्शन कौन सा और है। तो सेकंड वाला जो कि क्लासमेट्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है। उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। कपिल इज वेरी बॉइस्ट्रस। देखिए, बॉइस्ट्रस जो बच्चा होता है वो बहुत ही शैतान टाइप का होता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं मिस्चीवस या नॉइजी, शरारती। ऑब्स्ट्री पेरिस या मिस्चीवस, ये शरारती बच्चे होते हैं। ठीक है। नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट मिनिस्टर्स। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब अगर आएगी तो आंसर हो जाएगा आपका आर। रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड, देखो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है यहां पर भी, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ठीक है। नन बट, याद रखना दोस्तों, नन बट से जब भी आप सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो उसमें हमेशा सेकंड वाला जो होगा उसके अकॉर्डिंग जेंट्री। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेंट्री हमेशा प्लूरल नाउन होता है। जेंट्री का मतलब होता है बहुत सारे सज्जन लोग, यानी कि जेंटल पीपल। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा हैव आस्क्ड द पुलिस टू बैन लाउड स्पीकर। तो जेंटल पीपल यानी कि जो कॉलोनी के जेंटल लोग होते हैं, जेंट्री होती है, उच्च वर्गीय लोग होते हैं, उन्होंने कहा पुलिस से कि भैया स्पीकर को 10 बजे के बाद बंद करवा दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर द माउस नॉर द लायन। अब यहां पर नॉर के बाद क्या है? लायन है, S2, जो कि अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो फिर इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा वॉज। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, तो फिर से देखो, अब यहां पर फिर से सिंगुलर है असिस्टेंट, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। ठीक है। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, तो फिर से अब पेरेंट्स के हिसाब से जाएंगे। पेरेंट्स अपने आप में है प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से आंसर हो जाएगा वर। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, तो यहाँ ईमेल के अकॉर्डिंग जाएगा जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से आ जाएगा इज। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे को कोई दिक्कत। सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, बहुत परेशान रहता हूं। देख बेटे, आज पढ़ाई में मन लगा ले तो 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी, ठोकरे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और पूरी जिंदगी तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि चैन से तुझे रोटियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर आज मेहनत कर लेगा, 8 घंटे अगर आज तू मेहनत कर लेगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 8 घंटे की तू पढ़ाई कर ले या 10 घंटे की मैक्सिमम पढ़ाई कर ले, रेगुलर कर ले, मन लगा के कर ले। 1 साल अगर तूने कर लिया या 1.5 साल अगर तूने कर लिया, तो ये 1 से 1.5 साल की जो तेरी 8 घंटे की मेहनत है ना, ये पूरी जिंदगी तेरे को जो है एक्स्ट्रा मेहनत करने से रोक सकती है। ठीक है। या तो आज मजदूर बन के मेहनत कर ले, नहीं तो पूरी जिंदगी तेरे को मजदूरी टाइप ही करनी पड़ेगी।
अब ये तुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मन नहीं लग रहा है, मन किसी का नहीं करता है पढ़ाई करने को, सच में ही पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि बहुत कम लोगों का मन करता है, ठीक है। करता है लेकिन बहुत कम लोगों का करता है, जिनको कीमत समझ में आती है उन्हीं का करता है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ये जो समय है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। नाइदर मोहित नो रोहित, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाला S2 वॉज, ठीक मेरे भाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब है तुम्हारा टाइप 13। टाइप 13 में लिखा है कुछ नाउन एस दिखाई देते हैं प्लूरल की तरह, लेकिन उनका इस्तेमाल जो होता है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। देखो प्लूरल की तरह क्यों दिखते हैं बच्चे, क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसलिए द अरेबियन नाइट्स ऐसा लगेगा बहुत सारी रातें, लेकिन ये बहुत सारी रातें नहीं है, ये किसी का नाम है, नेम। और नाम किसी का हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तो इसे रात का प्लूरल रातों से ना काउंट करें, ये बुक का नाम है, ठीक है। तो नेम कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो बस वही यही कहना चाह रहा कि कुछ नाम जो है वो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज सिंगुलर की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा इज। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स। देखो बिलियर्ड्स जो है वो किसी गेम का नाम होता है, क्या होता है, बिलियर्ड्स जो है वो किसी गेम का क्या होता है, नाम होता है। और नेम हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। न्यूज, न्यूज कैसा नाउन होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टेड होता नहीं है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। समझ में आ गई सभी को बात। नेक्स्ट, थ्री इडियट्स। अब देखो थ्री इडियट्स यहाँ पर मूवी का नाम है, तो अगर ये नेम है तो मेरे भाई सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आंसर इज। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी नाम है, ठीक है। और ये भी अगर नेम है तो नेम जो होता है, अब ये नहीं कि दो शहर है यहाँ पर, नाम है, ये नाम है तो सिंगुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स किसी कंट्री का नाम है, तो अगर ये किसी कंट्री का नाम है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से डज। लिंग्विस्टिक्स किसी भाषा का नाम है, ठीक है, ये भी किसी भाषा का नाम है, अगर नाम है तो ये भी क्या है, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स भी किताब का नाम है, और अगर ये भी नेम है किसी भी चीज का तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीखा कि नाम किसी भी चीज का क्या होता है, सिंगुलर होता है, चाहे उसमें एस या एस लगा हो या ना लगा हो, ठीक है। आपके साथ पढ़ता हूं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अब यार सर, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है बेटा, स्टूडेंट एक स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। अब यार मेरे साथ मन लगता है तो देख मैं तो एक ही घंटे पढ़ा सकता हूँ ना, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तो मन तो लगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब एक एक टाइप बड़ा खतरनाक शुरू होने वाला है, ध्यान से देखते रहना। अब आपको पहले मैं पढ़ा रहा हूं परसेंटेज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी भी तुम्हें परसेंटेज वर्ड दिखाई देना तो समझ जाना कि यहाँ अनकाउंटेबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अनकाउंटेबल की बात हो रही है। परसेंटेज वर्ड अगर कहीं भी दिखाई दिया तो बस अनकाउंटेबल नाउन होगा और वर्ब सिंगुलर लगेगी, बस सिंगुलर, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ प्लूरल नाउन, मान लो बहुत सारे लोग हैं और उनकी परसेंटेज निकाली जाए, तो यहां पर कई बच्चे सोचते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आएगी, और परसेंटेज अनकाउंटेबल होता है तो इसके हिसाब से जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। फिर उसने कहा परसेंटेज अगर हम निकालेंगे अनकाउंटेबल नाउन की तो वो भी सिंगुलर ही होगी, तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो इसने लिखा है परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब तुम परसेंटेज किसी की भी निकाल लो, यहां देखो, चाहे तुम प्लूरल की निकालो, प्लूरल की निकालो, और चाहे तुम अनकाउंटेबल की निकालो, अनकाउंटेबल नाउन की निकालो, परसेंटेज दोनों केसेस में, परसेंटेज दोनों केसेस में अनकाउंटेबल ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कैसा माना जाएगा, सिंगुलर।
तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, चाहे वो अनकाउंटेबल की निकाल लो या प्लूरल की निकाल लो। लेकिन अब कई बच्चे इसके माइंड में आ रहा होगा सर परसेंट का क्या, परसेंट का सिखाता हूं अभी, पहले इसको देख लो। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, अब कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ गर्ल्स है, नहीं, गर्ल्स की परसेंटेज, सब्जेक्ट अगर गर्ल्स होता तो ये ना लिखता, सीधा कहता द गर्ल्स आर, लेकिन वो ये नहीं कहा, गर्ल्स की परसेंटेज, तो परसेंटेज सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, और इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर होगा इज। ठीक है, तो केरला में लड़कियों की परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है, एंड इट ऑगर्स वेल, ऑगर्स वेल का मतलब होता है शुभ संकेत, ये अच्छा संकेत है भारत के लिए। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब ये है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यहां परसेंटेज देखना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर होगा इज। ठीक है, इधर देखोगे तो चेंज हो जाएगा, जबकि यहां नहीं देखना, आपने इधर देखना है परसेंटेज, अगर परसेंटेज वर्ड है तो किसी की भी परसेंटेज निकालो, ये रहा परसेंटेज सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज। यहां पर प्योर वाटर की परसेंटेज, तो परसेंटेज सिंगुलर, तो आंसर यहां पर भी इज। यहां पर अच्छे विद्यार्थियों की परसेंटेज, तो परसेंटेज यहां भी सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज। तो मेरे भाई इसमें तो देखो किसी को डाउट नहीं होने वाला है, परसेंटेज वाले केस में। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट, परसेंट में खेल अलग होता है, परसेंटेज में तो हमेशा ही सिंगुलर आएगा, बट परसेंट जो है ना मेरे भाई, ये अब तुम प्रैक्टिकली सीखोगे आज इसको। देखो 3 केस बनते हैं परसेंट वाले में, पहला, दूसरा, ये 3 पिक्चर तुम्हारे सारे डाउट दूर कर देंगी, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्रुप में मैंने रखे कुछ बॉयज, लड़के, ठीक है, ये हैं बहुत सारे बॉयज, तो ये हो गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ये पूरा एक सेब है, एप्पल, ये हो गया सिंगुलर नाउन। और ये जो है पूरा, ये है पानी, ठीक है, इसको मैं बना देता हूं पानी, पानी 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 पानी, तो ये कैसा नाउन हो गया मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो मैंने तुमसे कहा कि एक जगह पर बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से 50%, तो 50% जो होगा लड़कों का 50% ये हो जाएगा, कुछ इतना कुछ हो जाएगा, तो लड़कों में से 50% निकालूंगा तो लड़के ही तो निकलेंगे। मैंने कहा लड़कों में से 1/10, या छोड़ो मैंने कहा 10%, तो 10% समथिंग इतने लड़के निकल जाएंगे, तो ये भी प्लूरल ही होंगे। तो कहने का मतलब है प्लूरल का कोई भी परसेंट निकाल लो, कोई भी, तो प्लूरल का परसेंट, प्लूरल का परसेंट प्लूरल ही निकल के आता है, पहली बात। अब ये था एक सेब, मैंने कहा इसका 10% सेब जो है वो खराब है, तो सिंगुलर एक सेब था, अब इसका हिस्सा जो निकाला वो भी तो सिंगुलर ही निकलेगा, तो इसका मतलब सिंगुलर का कोई भी परसेंट, कोई भी परसेंट सिंगुलर ही निकलेगा। अब मैंने कहा जो ये पानी है इसका 10% पानी मुझे दे दो, तो 10% पानी जो निकलेगा, पानी का हिस्सा पानी ही निकलेगा, तो अनकाउंटेबल का कोई भी परसेंट अनकाउंटेबल निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर होगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि तुम्हें वो अगर प्लूरल नाउन देगा तो उसका कोई भी परसेंट प्लूरल होगा, सिंगुलर का कोई भी परसेंट सिंगुलर होगा, और अनकाउंटेबल का कोई भी परसेंट अनकाउंटेबल होगा। तो तुमने तो ये देखना है कि किस में से निकलवा रहा है, प्लूरल में से तो प्लूरल, सिंगुलर में से तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल में से तो भी सिंगुलर। लेकिन परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं है, परसेंटेज में चाहे ये हो
ये हो, कुछ भी हो, परसेंटेज में सिर्फ सिंगुलर। मैं लिख देता हूं इस लाइन को, ये तुम भोंदू लोग हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। परसेंटेज तो समझ, ये परसेंट तो समझ में आ गया। परसेंटेज के केस में केवल सिंगुलर होगा, ये लिख देता हूं। परसेंटेज के केस में सिर्फ सिंगुलर होगा। मतलब परसेंटेज वर्ड अगर आ गया ना, होगा, होगा को हिंदी में, ठीक है जी। अबे कहाँ गायब हो गए? परसेंटेज के केस में सिर्फ सिंगुलर होगा, और परसेंट के केस में देखना पड़ेगा, प्लूरल का प्लूरल, सिंगुलर का सिंगुलर का सिंगुलर, और अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल। सर बाइसेप्स अच्छे बनाने के लिए क्या करें? बाइसेप्स अच्छे बनाने के लिए एक एक्सरसाइज आती है, 45 डिग्री इंक्लाइन वो करना है। लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है। उस पर लेट के यू, फिर इससे मारो 10, फिर 10, फिर देखो, वो बाद में सिखाऊंगा, बाद में, अभी पढ़ लेने दो, नहीं बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, इस पिक्चर ने सारे दर्द दूर कर दिए होंगे तुम्हारे। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। अब ये ना इतना सारा लिखा है, तो मैं तुम्हें इसको ऐसे ही बता दिया। देखो 2%, 3%, 20%, कितना भी कह दो, प्लूरल का कितना भी परसेंट निकालोगे तो क्या ही निकलेगा? प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल। 2%, 3%, 20%, सिंगुलर का कितना भी परसेंट निकालो, क्या ही निकलेगा? सिंगुलर निकलेगा। परसेंट में तो आगे देख लो बस, 2%, 3% भी, अनकाउंटेबल का कोई भी परसेंट निकालोगे अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर। वही बात पिक्चर से सबसे बढ़िया समझ में आई। अब मैं एग्जांपल तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, फटाफट मुझे आंसर कमेंट में फेंक के मारो, पहले का आंसर बोलो जल्दी से। ओम गोदारा, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है? वहां सिर्फ एक वर्ड होता है परसेंटेज, कि उसकी परसेंटेज कितनी है। यहां हम डिपेंड करता है कि वहां तो सिर्फ प्लूरल होगा तो परसेंटेज निकलवा रहे हैं। यहां पर क्या है, परसेंट का मतलब होता है प्लूरल है तो प्लूरल का कितने लोग, सिंगुलर है तो कितना पार्ट, और अनकाउंटेबल है तो कितनी चीज। तो यहां लोग, पार्ट, चीज अलग अलग होता है, वहां कुछ नहीं होता, वहां सबका बस परसेंटेज होता है। तो ये फर्क रहता है मीनिंग में। ही सिंग्स क्लासिकल म्यूजिक, इसमें सिंग्स, वो क्लासिकल क्या हो, क्लासिकल एडजेक्टिव है इसमें। लो जी, तो इसका आंसर देखो, स्टूडेंट्स का 20%, अब तुम प्लूरल का कोई भी परसेंट निकालोगे तो प्लूरल ही निकलेगा, तो प्लूरल ही निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा पहले का। अब अपने आंसर चेक करते रहना भाई, बताओ जल्दी से दूसरा और तीसरा। देखो, लोगों का 20%, तो प्लूरल का परसेंट क्या होगा? प्लूरल, और प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं आता, एडमिट। एयर का 21%, 21%, तो अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी हिस्सा अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर बैठेगा, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। लो जी, 4 और 5 लगाओ अपने आप दिमाग जल्दी से। परसेंटाइल नहीं पूछता, तुम अलग ही दिमाग लगाते हो। परसेंटेज या परसेंट पूछता है। लो जी, सिलेबस का 5%, अब सिलेबस है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर का कोई भी परसेंट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो आंसर हो जाएगा हैज। एप्पल सिंगुलर है, तो एप्पल का कोई भी परसेंट, सिंगुलर का कोई भी परसेंट सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक है जी, तो ये तो समझ में आ गया सभी को। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब मैं एक काम करता हूं, इसके साथ साथ इसके जैसा एक रेशो का क्वेश्चन आता है, रेशो वाला, तो रेशो वाला तुम्हें समझा देता हूं। हाँ ये रहा, लो भाई, अब तुम्हें थोड़ा सा मैथ समझाते हैं हम। ठीक है, देखो, अब मुझे बताओ, किसी ने ये कहा कि 1/3, या तुम इसे कह दो 33%, 33 एंड समथिंग 1/3, तो बात तो एक ही है। अब तुम किसी चीज को 20% कह दो, या उसे 1/5 कह दो, तो बात तो एक ही है।
अब तुम 25% कह दो या 1/4 कह दो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब जो तुमने परसेंट में सीखा वही तुम्हें इसमें फ्रैक्शन रेशो में सीखना है। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस कहने का तरीका बदल गया। अब देख लो जरा, बस लिखने का तरीका देखो। जब 1/3 लिखोगे तो उसे लिखोगे 1/3, लेकिन अगर एक की जगह 2 हो गया तो 2/3 नहीं होगा, 2/3 कहलाता है। 2/3 को कहते हैं 2/3, थर्ड में एस लग जाएगा। 1/3 को, सॉरी 1/4 है, 1/4 को 1/4 और 3/4 को 3/4। देखो यहां सिंगुलर था तो फोर्थ में एस नहीं लगा, यहां प्लूरल हो गया तो फोर्थ में एस लग जाएगा। अगर ऊपर का न्यूमिनेटर प्लूरल होता है तो नीचे एस लग जाता है, बस इतना ध्यान रखना लिखने के मामले में, ठीक है। अब काम की बात क्या है, वही है, देखो प्लूरल नाउन का कोई भी परसेंट कह दो या फ्रैक्शन कह दो, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल ही निकलेगा, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या निकलेगा, अनकाउंटेबल निकलेगा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। सिंगुलर नाउन का कोई भी हिस्सा क्या निकालोगे, सिंगुलर ही निकलेगा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका मतलब ये तो वही हो गया, बिल्कुल सेम ही हो गया। आपने वो सीख लिया तो ये भी सीख लिया। लो जी, एग्जाम्पल को ऐसे उड़ा दो धड़ धड़ करके, तीनों का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा। सर 1% होगा, मेरे भाई 1% होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूरल का 1% कहेगा तो प्लूरल ही मारना है, सिंगुलर का 1% सिंगुलर, अनकाउंटेबल का 1% अनकाउंटेबल। मैथ्स नहीं चल रहा है यहां पर, ठीक है। बताओ भाई। हाँ जी बच्चा लोग बताओ। तो देखो, एक किताब का कोई भी हिस्सा निकाल लो तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर निकलेगा, तो आंसर होगा इज। एक मैंगो का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो सिंगुलर निकलेगा, तो आंसर होगा इज। बॉयज प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो प्लूरल निकलेगा, तो आंसर होगा इस बार हैव। तो तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों करो। हाँ जी, देखो मिल्क का 2/3 क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा अनकाउंटेबल, तो आंसर होगा हैज। वाटर का कोई भी हिस्सा क्या होगा, वाटर होगा, तो सिंगुलर होगा, तो आंसर हो जाएगा इज, ठीक है। लो जी, तीन और एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस खतरनाक। सिलेबस का 3/4, सिंगुलर का कोई भी हिस्सा सिंगुलर ही होगा, तो आंसर होगा हैज। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी हिस्सा निकाल लो, अनकाउंटेबल ही निकलेगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो आंसर होगा इज। प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो प्लूरल ही होगा, और इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई हैव, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। अब देखो ये तो खत्म हो गया ना, अब मैं वो जो भी मैंने छोड़ रहा बीच में मैं उसे छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है ये टाइप, और तुम्हारा इसी से कनेक्शन हो जाएगा। देखो मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सेम पिक्चर चलेगी देखना।
अब मैंने यहां पर कहा कि यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, और मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ लड़कों की, तो लड़कों की मेजॉरिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़के, तो मेजॉरिटी का मतलब ही होता है, अब मैं दोनों बता देता हूं, और ये है पानी या दूध, ये है अनकाउंटेबल और ये है प्लूरल। तो मैंने आपसे कहा कि भाई लड़कों की मेजॉरिटी, तो लड़कों की मेजॉरिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़के, तो प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, ज्यादा से ज्यादा पानी या दूध, तो अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब मेजॉरिटी वर्ड जब आएगा तो उसमें अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है, तुम्हें यही नहीं देगा किसकी मेजॉरिटी, ना प्लूरल देगा ना सिंगुलर देगा, कुछ नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में उसे सिंगुलर ही मानना है बस, वहां पर एक मेजॉरिटी वर्ड बन के रह जाएगा, वो ये नहीं कहेगा किस में से निकालना है। तो देखो, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की मेजॉरिटी अगर कहेगा तो इसका मतलब है कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अगला, अगर तुमसे मान लो अनकाउंटेबल नाउन की मेजॉरिटी कहेगा, तो अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी का मतलब है अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर ये ना कहे किसकी मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड दे दे, तो मेजॉरिटी वर्ड होगा मेरे भाई सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है भाई लोगों, तो बिल्कुल ये तो सिंपल हो गया, ये पिक्चर चलेगी इसमें भी। लो आ जाओ जी, करो तीनों एग्जाम्पल। लो जी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो आंसर होगा इसका वांट, क्योंकि प्लूरल में ऐसे एस नहीं लगाते हम। अनकाउंटेबल नाउन की मेजॉरिटी अनकाउंटेबल, तो ये हो जाएगा सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। अब देखो यहां पर कुछ नहीं कहा किसकी मेजॉरिटी, यहां सिर्फ कहा है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी का मतलब है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आंसर हो जाएगा इज। ठीक है भाई लोगों, द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट, प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, तो आंसर होगा वर। क्रिमिनल्स की मेजॉरिटी प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, तो आंसर होगा आर। प्लूरल अंडे प्लूरल, मेजॉरिटी प्लूरल, तो आंसर होगा वर। पिक्चर ऐसा मेथड है ये, सबको खत्म कर देता है। ठीक है भाई लोगों, अब सेम उसी से जुड़ा हुआ तुम्हें लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ पढ़ा देते हैं। देखो लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ एक ही चीज होती है, बस इसके लिखने में फर्क है। जब आर्टिकल ए आएगा तो लॉट में एस नहीं लगेगा, जब आर्टिकल ए हट जाएगा तो लॉट में एस लग जाएगा। या तो लिखना अ लॉट ऑफ या लिखना लॉट्स ऑफ। ठीक है, ये दोनों चीजें गलत हैं, अ लॉट्स ऑफ कहना गलत है और लॉट ऑफ कहना गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है, और दोनों का सेम ही मतलब होता है। अब अगर इनके पीछे प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब, बस इतना ध्यान रखना है तुमने। ठीक है, लो जी, अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तो देखो अ लॉट ऑफ पीपल मतलब प्लूरल है, तो भाई अ लॉट ऑफ पीपल मतलब है बहुत सारे लोग, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, वर। अ लॉट ऑफ, अब देखो इसने अ लॉट ऑफ नहीं लिखा, यहां लिख दिया लॉट्स ऑफ, तुम चाहो तो अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं आता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क बहुत सारा काम, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो आंसर हो जाएगा इसका इज। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, तो ये मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, बहुत सारा पैसा दिया गया था आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को आफ्टर द बाइफिर्केशन। बाइफिर्केशन मतलब होता है डिवीजन, जब इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया, और लेकिन फिर भी वहां पर शांति नहीं है, पीस नहीं है, देयर इज नो ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, अ लॉट ऑफ
या लॉट्स ऑफ, या तो लिखो अ लॉट ऑफ या लिखो लॉट्स ऑफ। तो अ लॉट ऑफ के बाद या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगला टाइप अ ग्रेट मैनी। देखो अ ग्रेट मैनी कह दो या गुड मैनी कह दो, बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है बहुत सारा, दोनों का मतलब होता है बहुत सारा, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि मैनी आ गया ना इसमें, अब मैनी आ गया तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो दोनों के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन आएगा, पहले तो नाउन प्लूरल आएगा, दूसरी बात फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो जैसे कि पहला एग्जांपल देखो, अ ग्रेट मैनी टूरिस्ट, मतलब कितने टूरिस्ट, बहुत सारे, प्लूरल, और प्लूरल है तो विजिट में कोई एस आई एस नहीं लगेगा। ठीक है, मसूरी और देहरादून आते हैं बहुत सारे टूरिस्ट। लो जी, अ गुड मैनी मतलब बहुत सारी किताबें, तो प्लूरल है, प्लूरल है तो आंसर हो जाएगा आर। अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा हैव। सर पीछे एक टाइप रह गया, मैंने छोड़ दिया बेटा वो जानबूझ के भी। मैनी कैसा नाउन है, मैनी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल की तरह यूज होता है। सर आप इतना फिट रहते हो, जिम करते हो या रनिंग? अब मेरे भाई ये तो बच्चा लोग ही बताएंगे मैं क्या करता हूं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट, बहुत सारे, प्लूरल है तो हैव। अ ग्रेट मैनी विमेन, बहुत सारी महिलाएं, प्लूरल तो आर। ठीक है भाई लोगों, चलो जी। अब इससे पहले यहां तक तो सबको समझ में आ गया, इससे पहले एक टाइप बता रहे थे आप, मैंने छोड़ा था, कौन से नंबर का छोड़ा था वो, 15 से पहले, परसेंटेज से पहले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये छोड़ दिया था, ये 16 वाला। लो जी इसको पूरा कर लो। इसमें कुछ नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रपोजिशन के आगे नाउन, प्रपोजिशन के पीछे नाउन, तो ये दोनों नाउन सबसे पहले तो ये कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। दूसरी बात, प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, तो ये वाला नाउन होगा सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बस लो, पिक्चर मेथड तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जोड़े जाएं और दोनों सेम हो, तो सबसे पहले तो दोनों नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, फॉर्म में सिंगुलर होंगे, और उनके पीछे वर्ब जो लगेगी सिंगुलर वर्ब लगेगी, वर्ब विल बी सिंगुलर। यहां से पढ़ लो पिक्चर से। लो जी, अपने आप लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। सर आपकी तरह अट्रैक्टिव कैसे बने? अरे भाई क्या अट्रैक्टिव, बस मेहनत करो, कुछ अट्रैक्टिव नहीं होता। प्लूरल क्यों नहीं हो सकते बताया तो, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो अगला प्रपोजिशन है वो जैसे क्यों नहीं हो सकते ये देख।
चलो जी, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया हो या रिपीट करना हो। अब सुनो जरा दोबारा से, वही बताया था कि वो बच्चा पूछ रहा था ना कि सर कि ये एक एक करके, तो मैंने कहा भाई ये एक के बाद एक आता है। एक के बाद एक मतलब एक एक करके, तो एक एक करके आता है तो इसीलिए सिंगुलर ही रहता है। तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। एक के बाद एक, एक के बाद एक मतलब सिंगुलर। ठीक है, लो जी ये पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं हम अगले टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 21। If article comes before all the subject, it means there are two or more than two individuals or things, hence plural verb, plural pronouns should be used. But if article comes before first noun only, it means singular person or singular thing. मतलब इस पूरी कहानी में उसने क्या कहा, ये तुम्हें मैं पिक्चर से समझा देता हूँ। देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो यहां पर आपने कोई नाउन लिखा, प्लस एंड कंजक्शन लगाया और फिर आपने नाउन लिखा, और आपने आर्टिकल एक से पहले लगा दिया। तो इसका मतलब कभी कभी ये होता है कि वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए उस केस में ही नाउन हो जाए प्लस एंड कंजक्शन हो जाए फिर नाउन हो जाए, और इन दोनों नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा दें। हुँ? हुँ? हाँ, तो दोनों नाउन से पहले एंड कंजक्शन अगर लग जाए उसमें, तो इसका मतलब होता है अब ये दो व्यक्ति हो गए। ठीक है जी। और अगर एक से पहले आ रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कैसे, मैं समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो इसका मतलब एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और वो क्लास का टीचर भी है। होते हैं स्कूल में, ऐसा बहुत बार होता है। अब फिर मैंने आपसे कहा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो इसका मतलब है दो आदमी हैं यहां पर, एक तो टीचर है और एक प्रिंसिपल है, ये हो गए अलग अलग। तो बस वो यही समझाना चाह रहा है आपसे। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, पिक्चर तो मेरे भाई ऐसी चीज है, सब कुछ क्लियर कर। अब लो, तुम्हारा काम है फटाफट बताओ आंसर। कहाँ? ना क्यों? कौन? हाँ, क्योंकि मैंने बोल दिया था ना आज। चले भाई लोगों, चले। देखो, अच्छा मैंने ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, अगर कहो तो बता दूं। और सच बता रहा हूं, इस गिफ्ट को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज तुम ना ये कह दो सर इस दिल को भी चीर के बस आप ही रख लो। देखो यहां पर एक ही पहला आर्टिकल लगा है, तो एक ही व्यक्ति है जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है। तो इसका मतलब आंसर हैज हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, कितने व्यक्ति हैं? दो। क्लियर हो गई बात? दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। लो ये लगाओ जरा फटाफट।
लो जी, बोले आना जरा। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है कितनी गाय है? एक ही गाय है, एक ही गाय है। ये आधी ब्लैक है और आधी व्हाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉज। प्रिंसिपल और क्लास टीचर, ये हुआ क्लास टीचर और ये हुआ प्रिंसिपल। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है अगर ये, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। हो गया। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, देखो एक ही दोस्त है मेरा जो फ्रेंड भी है मेरा, फिलोसफर या गाइड। अब या तो आर्टिकल लगा दो या एडजेक्टिव एक ही बार लगेगा, बात एक ही है, तो ये एक ही व्यक्ति है। अगर वो ये कह दे माय फ्रेंड, माय फिलोसफर, माय गाइड, तो ये तीन लोग हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। हैज, ये लड़की है, एक ही बार आर्टिकल लगा है, जो कि ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो आंसर हो जाएगा इज। तो होपफुली ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 22 की तरफ, ठीक है भाई लोगों। मजा आ रहा है? चलो तो रिवील करेंगे, रिवील करेंगे, टेंशन ना लो, अभी करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है, देर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इनके साथ कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कैसी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई लोगों। लो जी, कौन कौन से नाउन हैं? लगेज, बैगेज, एविडेंस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्टेशनरी, सीनरी, फर्नीचर, परसेंटेज जो भी बताया था, न्यूज, इक्विपमेंट, पोएट्री, मशीनरी, फ्यूल, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, या अल्फाबेट। अल्फाबेट तो आ ही गया इसमें, नहीं आया? अल्फाबेट नहीं आया, हाँ लिख देता हूं मैं अल्फाबेट। ये भी अनकाउंटेबल नाउन, स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है जी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। कन्फेक्शनरी का सामान जो होता है वो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। बेकरी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, बेकरी। पॉटरी मतलब कच्ची मिट्टी के बर्तन। क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। और इनके साथ कभी भी वर्ब आएगी तो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ऑगर वेल का मतलब होता है शुभ संकेत। ठीक है भाई लोगों। लो जी, अब देखो द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, तो प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? पोएट्री। पोएट्री कैसा नाउन है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज। द न्यूज ऑफ डिमाइस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? न्यूज। न्यूज है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा हैज। और अगेंस्ट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, ठीक है। शी गिव मी एन इंफॉर्मेशन, देखो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस एस नहीं लगता। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन डायरेक्ट नहीं लगता, तो इसको सही होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। शी लर्न द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट में ऐसे नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीधा आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखो क्या क्या नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन नहीं आता। जैसे आप कहें एन ऑनेस्टी, तो एन ऑनेस्टी कहना गलत है। आप कहें अ मिल्क, ये भी गलत है। आप कहें अ वाटर, ये भी गलत है। आप कहें एन एयर, ये भी गलत है।
तो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। दूसरा, ऑनेस्टीज, एयर्स, मिल्क्स, वाटर, ये नहीं कर सकते, तो एस भी नहीं लगा सकते और आर्टिकल ए और एन भी नहीं लगा सकते इनके साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, अब न्यूज सिंगुलर है तो इसका कोई भी हिस्सा सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। निधि, सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, मैं कैसे कवर करूं? देखो बच्चे, आज ही ज्वाइन किया है तो फिर आपको जो नया चैप्टर होगा वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो मैं वोकेबलरी मंडे से स्टार्ट करूंगा इस बैच में, वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो छूट गया वो छूट गया, वो तो अब बाद में कवर होगा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, और जो नया चल रहा है उसको भी नहीं समझ पाओगे। अभी द्विवेदी, बेटा ऑगर्स वेल का मतलब बताया तो कितनी बार लिखेगा? ऑगर वेल का मतलब होता है शुभ संकेत, ठीक है जी। अगला टाइप देखो, देर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में तो भले ही हमें सिंगुलर लगते हैं, देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे होते हैं? प्लूरल की तरह। अब कौन कौन से नाउन है देखो जरा। सबसे पहले चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। कैटल, चाहो तो बाद में अपने नोट्स में हिंदी में लिख सकते हो। बहुत सारे पशु, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सज्जन लोग, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी मुर्गियां, बहुत सारे घुड़सैनिक, बहुत सारे क्लर्क्स, जो चर्च में क्लर्क होते हैं ना, उनका जिक्र है। तो वर्मिन हैज ऑब्ली हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, तो वर्मिन मतलब कीड़ों मकोड़ों ने, तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे, तो आंसर हो जाएगा हैव। प्लूरल नाउन है ना मेरे भाई, ये सारे प्लूरल नाउन है यहां पर। कैवेलरी, तो घुड़सैनिक, बहुत सारे घुड़सैनिक, तो प्लूरल है तो हैव। पोल्ट्री, बहुत सारी मुर्गियां, प्लूरल है तो हैव। जेंट्री, अभी बताया था बहुत सारे सज्जन लोग, तो आंसर हैव, ठीक है। कैटल, बहुत सारे पशु, बहुत सारे पशु, प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा वर। नरेंद्र बिश्नोई, सर आपसे एक वादा किया था द्रोणा बैच में, इस एक नंबर से रह गया, इस बार 5 किलो घी जरूर लाऊंगा। यार तू पेपर पास कर लेते ना तो मेरा 5 किलो घी आ जाता, बता। तू ऐसा नालायक है, तूने पेपर पास नहीं किया, तेरे तो लठ पड़ने चाहिए। लो जी भाई लोगों, अगला टाइप है 24। देर आर सम नाउन्स, अब कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में प्लूरल होते हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह ही होते हैं। हम इन नाउन से एस नहीं हटाते इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि अगर एस हटाया तो इनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा अगर एस को हटाया हमने इनसे। कौन कौन से हैं? सराउंडिंग्स, वातावरण, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, शॉर्ट्स, गॉगल्स, दूरबीन, सनग्लासेस, चश्मा, फांसी का फंदा, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, ईटेबल्स, मूवेबल्स, मूव करने योग्य वस्तुएं, खाने योग्य वस्तुएं, ठीक है, ये सारे प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। जैसे कि उसने कहा माई न्यू ट्राउजर्स, तो आंसर इसका हो जाएगा आर, क्योंकि माई न्यू ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल नाउन है। अगला, ही कैन नॉट अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग्स, नए वातावरण में वो नहीं डाल सकता। आर्म्स, भिक्षा, भीख, प्लूरल नाउन होता है ये, वर। माई सॉक्स, मेरी जुर्राबे, प्लूरल है तो हैव। लेकिन फोर्थ वाले का आंसर, इसका मैं जानना चाहूंगा, देखता हूं कौन ठीक देगा, बताओ फोर्थ वाले का आंसर। अंकित बेटे मंडे को। लो जी मेरे भाइयों, यहां पर अगर वो सिर्फ कहता सीजर्स तो ये प्लूरल होता, उसने सीजर्स का एक पेयर कह दिया, तो पेयर तो एक पेयर तो सिंगुलर होगा ना। अगर टू पेयर्स कहता
तब तो प्लूरल हो जाता, या सीधा सीजर्स कहता तो भी प्लूरल होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज। यहां चालाकी खेल गया वो तुम्हारी तरह। ठीक है भाई लोगों, वहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आज का लास्ट टाइप है हमारा टाइप 25। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव में जब आर्टिकल दा लगता है तो वो प्लूरल नाउन बना देते हैं। जैसे द पुअर का मतलब है बहुत सारे गरीब लोग, द रिच का मतलब है बहुत सारे अमीर लोग, द यंग का मतलब होता है बहुत सारे नौजवान लोग, द ब्लाइंड का मतलब एक अंधा व्यक्ति नहीं, बहुत सारे अंधे लोग, द ओल्ड का मतलब है बहुत सारे बुजुर्ग लोग। तो देखो, द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, बहादुर लोगों को हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आर। अमीर जो हैं आज के समय में अमीर होते जा रहे हैं, और वहीं जो गरीब हैं द पुअर, वो क्या होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। द यंग का मतलब है नौजवान लोग, प्लूरल आर। मैनी एनजीओज आर वर्किंग दिन रात, डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात, फॉर द वेलफेयर ऑफ, अंधे लोगों के लिए। तो जब आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होता है तो यही सही होगा ना। अब जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस आई एस तो नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना कभी कभी ऐसे भी गड़बड़ दे देगा। द पुअर्स एस नहीं लगता, द रिच एस नहीं लगता, द ब्लाइंड्स तो इसमें एस नहीं लगता है। ये काम की बात है। सर पोल्ट्री फार्म होगा तो बेटा उसमें पोल्ट्री नहीं होगा, उसमें फार्म, फार्म जो है वो सिंगुलर नाउन का काम करेगा। द ब्रेव मतलब बहादुर लोग, प्लूरल के साथ, वर्ब में एस एस नहीं लगता, तो ये आंसर होगा। तो आज हमने पूरे कर दिए हैं 25 टाइप। अब हम कल इसको लगभग खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को मेरे भाई लोगों। यही है ना शाहरुख खान वाला स्टाइल, ना 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 ना। ठीक है, तो आप यहां तक रिवाइज करना। और सरप्राइज जो है आज हम उसे सरप्राइज को सरप्राइज ही रखते हैं, क्योंकि मुझे उसमें एक बस थोड़ा सा कंफर्मेशन करना है। जैसी वो आज मैं पूरा कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें वो सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज को थोड़ा सा और सरप्राइज रखते हैं। लेकिन तैयार रहिएगा, सरप्राइज खतरनाक है तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन जा चुका है, अगली वीडियो आ जाएगी क्लोज टेस्ट, मतलब अगली पीडीएफ आ जाएगी सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, प्लस PQRS शुरू कर रहा हूं मैं आज से। तो जल्दी से नाच दो एक बार, है ना। और वो कैब फिर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब काफी टाइम मिल गया रिवीजन के लिए, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टोरी वाली, जो वो वाला है ना जो मैंने दिखाया था उस दिन, जिस टाइप से अग्नि बैच में करा रहा हूं, वो मेथड वाला, वो मंडे से स्टार्ट करूंगा आपको। मंडे से दूंगा ऑल्टरनेट डे पे, डेली नहीं, बहुत सारा काम हो जाता है, ऑल्टरनेट डे पे। ठीक है, तो जल्दी से नॉट्स दो एक बार। तो चलिए मिलते हैं सबको, जय हिंद।